ट्रांसपोर्ट्स को लेकर के बात कर लेते हैं। 50 नए हवाई अड्डे बनेंगे, हेलीपोर्ट बनाने की घोषणा भी कर दी गई है। परिवहन सेक्टर पर अपना जोर बनाए रखने के लिए वित्त मंत्री ने 50 नए हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रम और आधुनिक लैंडिंग क्षेत्रों को बनाने की भी घोषणा कर दी है। निजी क्षेत्र में प्राप्त हैं 15,000 करोड़ रुपए सहित 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए 100 संवेदनशील परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान की गई है। अब रेलवे के लिए क्या सौगात है, रेलवे की बात आपको बता दें तो मोदी सरकार पर रेलवे को निजीकरण की तरफ धकेलने का आरोप लगता हमने देखा था, लेकिन बजट में रेलवे के लिए भी आवंटन जबरदस्त तरीके से किया गया है। पिछले साल 77.271 करोड़ रुपए से बढ़ाकर रेलवे का आवंटन अब 2,40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी और इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलने वाला है। किसानों को क्या मिला है, तो कमजोर किसानों के लिए सहकारिता मॉडल सरकार की तरफ से लाया जा रहा है और इसके साथ ही नेचुरल फार्मिंग के लिए 1 करोड़ किसानों को सहायता मिलने वाली है। मेडिकल उपकरण निर्माण संबंधी कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। तो स्वास्थ्य के लिहाज से भी सरकार ने बजट को अनोखे तरीके से तैयार किया। एनीमिया को 2047 तक खत्म करने का भी प्लान सरकार के पास है। आईसीएमआर लैब की संख्या बढ़ाई जाएगी, ये भी घोषणा कर दी गई है। 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट किस तरह से निर्धारित है, मेडिकल उपकरण निर्माण संबंधी कोर्स शुरू किए जाएंगे। और आपको किसानों को लेकर के एक बार फिर से जानकारी पहुंचा देते हैं कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया है। रेल बजट की बात करते हैं तो 2.4 लाख करोड़ रेलवे का बजट। रेलवे की नई योजना के लिए 75,000 करोड़ इस बजट में शामिल किया गया। रेलवे में 100 नई अहम योजनाओं की पहचान की गई है। तो 2023 रेलवे बजट कैसे खास है, रेलवे की नई योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपए का इसमें शामिल किया गया है। और साथ ही अब बात कर लेते हैं 5 साल आगे की क्या तैयारियां। तो जनवरी 2024 तक गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा, तो गरीबों पर भी सरकार का फोकस रहा है। अब बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए 39,000 कॉम्प्लेक्सेस खत्म कर दिए गए हैं, कंप्लायंसेस खत्म कर दिए गए हैं। 3,400 से ज्यादा लीगल प्रोविंस को डीक्रिमिनलाइज भी कर दिया गया है, जिससे बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट को एक परमानेंट अकाउंट नंबर रखना होगा। इसका इस्तेमाल कॉमन आइडेंटिफायर के रूप में होगा और इससे सभी सरकारी एजेंसियों में डिजिटल सिस्टम को एक्सेस किया जा सकेगा। आम बजट 2023-24 ट्राइबल मिशन 15,000 करोड़ उसके लिए आवंटित किया गया है। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का बजट। क्लीन प्लांट प्रोग्राम 2,200 करोड़ रुपए इसके लिए बजट। मछली पालन के लिए 6,000 करोड़ का बजट रखा गया है और बिजनेस शुरू करने के लिए सिंगल आईडी बना पैन। और बजट में पैन कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर भी है। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर एक आईडी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये सभी डिजिटल सिस्टम्स पर आईडी के रूप में काम करेगा। आदिवासियों के लिए भी 15,000 करोड़ रुपए का बजट। आदिवासी क्षेत्र में विशेष स्कूल बनाए जाएंगे। लोगों को आर्थिक साक्षर बनाने पर जोर रहेगा। सामाजिक अभियान से जुड़े एनजीओ को मदद सरकार देगी। नालों की मैनुअल सफाई नहीं होगी, यानी कि अब जो नालों में उतर करके मैनुअल स्कैवेंजिंग का कार्य चलाया जाता था वो नहीं किया जाएगा। लोगों को अब अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा कि कितने लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करते थे और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिस्की ये होता था। अब उन लोगों को इस तरह का रिस्क नहीं उठाना पड़ेगा। आदिवासियों के लिए 15,000 करोड़ का भी ऐलान किया गया है। तो मैनहोल की सफाई के लिए नहीं उतरेंगे सफाई कर्मी और एक क्रांतिकारी फैसला इसे देखा जा सकता है। तो मैनहोल की सफाई मशीनों के जरिए की जाएगी और मानव श्रम को इससे बाहर करने की योजना कर दी गई है। इससे मजदूर और सफाई कर्मचारियों को ये संदेश मिलेगा कि सरकार भेदभाव नहीं करती है और हर एक व्यक्ति एक ही पंक्ति पर खड़ा हुआ है और उनकी भी जिंदगी में बदलाव आना जरूरी बन जाता है। तो कोविड में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ, इसके लिए भी सरकार मदद करेगी। सरकार ने कोविड के दौरान बच्चों की पढ़ाई में हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बच्चों और किशोरियों के लिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव है और 28 महीने तक गरीबों को मुफ्त अनाज देने का भी प्रस्ताव है। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का बजट रखा गया है
और कृषि की कामयाबी के लिए भी वेयर हाउसिंग पर फोकस सरकार बढ़ाती नजर आएगी। भारतीय कृषि की सफलता के लिए वेयर हाउसिंग को एक बड़ी आवश्यकता माना जा रहा है और भारत इस क्षेत्र में बहुत कमजोर है। बजट में सरकार ने वेयर हाउसिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे वेयर हाउस बनाने और उसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरित करने पर जोर दिया है। कारीगरों की बात करें, शिल्पकारों की बात करें तो उनके लिए भी बड़ा ऐलान। उनकी सहायता के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज तैयार किया गया है, जिसके जरिए उन्हें गुणवत्ता में सुधार, उनके उत्पादों के लिए बाजार में विस्तार और पहुंच बढ़ाने के लिए भी मदद की जाएगी। तो एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा सरकार देने वाली है और एग्री स्टार्टअप के लिए युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड का गठन किया जाएगा। तो तमाम तरह के फैसले, तमाम तरह की जो घोषणाएं हैं वो वित्त मंत्री ने कर दी हैं। महंगा सस्ता, सबसे ज्यादा लोगों की इस पर नजर है कि क्या महंगा हो गया है, क्या सस्ता है, क्या उनके बजट से अब बाहर जाता नजर आ रहा है और क्या उनके बजट में वापस आ गया है। तो महंगा सस्ता क्या होने वाला है वो हम आपको एक बार फिर से बता दें। टीवी जो है वो सस्ती हो जाएगी, मोबाइल भी सस्ता हो जाएगा। अगर आप नया मोबाइल खरीदने का प्लानिंग कर रहे थे तो अब आप नया मोबाइल खरीद सकते हैं। खिलौने जो है बच्चों के लिए वो सस्ते हो जाएंगे। कैमरा और कैमरे के लेंस वो भी सस्ता होने वाला है। एक बार आपको फिर से नई टैक्स स्लैब बता देते हैं। तो 0 से 3 लाख तक 0% आपको टैक्स देना होगा। 3 से 6 लाख तक आपको 5%, 6 से 9 लाख तक आपको 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20% और 15 लाख से ज्यादा 30% आपको टैक्स परसेंटेज देना होगा। तो समावेशी विकास ये सप्तर्षि बजट बताया जा रहा है। वंचितों को वरीयता देने का भी सरकार ने ऐलान किया है। बुनियादी ढांचे और निवेश इसमें इसका फोकस है। क्षमता विस्तार, हरित विकास ये भी इसका फोकस है। युवा, वित्तीय क्षेत्र, इस तमाम सेक्टर्स पर फोकस सरकार ने बनाया है। तो 1.5 घंटे तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को लेकर के तमाम घोषणाएं करी हैं और हर एक सेक्टर को ध्यान में रखा है वित्त मंत्री ने, क्योंकि माना भी जा रहा था कि 2023 और 2024 दोनों ही चुनावी साल हैं और चुनावी साल में कहीं ना कहीं सरकार इस प्लानिंग के साथ ये बजट तैयार करेगी कि किसी भी वर्ग को नाराजगी ना हो और सरकार को वो नाराजगी ना झेलनी पड़े। तो सरकार ने किसान, गरीब वर्ग के लिए कई पहल की है और टीवी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि टीवी पैनलों के ओपन सेल्स के पार्ट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो मेडिकल उपकरण निर्माण संबंधी कोर्स शुरू होंगे, इस बात का भी ऐलान किया है वित्त मंत्री ने। तो कस्टम ड्यूटी सेस सरचार्ज में बदलाव किया गया है। खिलौनों पर लगने वाले सीमा शुल्क घटाकर 13% किया गया, यानी खिलौने अब सस्ते होने वाले हैं। इसके अलावा साइकिल को भी सस्ता किया गया है। लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी से राहत दी गई है। टैक्स में बड़ी छूट दी गई है और पहले 5 लाख सीमा थी, लेकिन अब उस सीमा को बढ़ाकर के 7 लाख कर दिया गया है। किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। तो कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड बनाया जाएगा। एकलव्य स्कूलों में 38,000 से ज्यादा भर्तियां भी की जाएंगी। 2.4 लाख करोड़ रेलवे पर बजट के खर्च किया जाएगा। तो महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को भी सौगात दी गई है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक खाता सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। एजुकेशन बजट कैसा है? एजुकेशन बजट को लेकर के आपको बता दें कि डिजिटल लाइब्रेरी अब सेटअप की जाएगी। डिजिटल लाइब्रेरी कैसे काम करेगी वो उसकी जानकारी पहुंचा देते हैं। तो डिजिटल लाइब्रेरी एक पुस्तकालय है जहां पर डिजिटली लाइब्रेरी में ये किताबें आपको उपलब्ध हो पाएंगी, तो इसका भी आप फायदा उठा पाएंगे। आधुनिक खेती की ट्रेनिंग दी जाएगी। मैनहोल में मशीनों से सफाई की जाएगी। अब मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं की जाने वाली है। तो हर एक व्यक्ति को इस बजट से काफी ज्यादा आस थी और वो आस कहीं ना कहीं सरकार ने पूरी करने की कोशिश करी है। उस पर खरा उतरती हुई सरकार नजर आ रही है। तो अमृतकाल का ये बजट रहा था और अर्थव्यवस्था को सही दिशा में चलाने की कोशिश और सुनहरे भविष्य की